हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि आपको जो है एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है उस पे चाहिए वीडियो। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है वो कैसे होता है। देखिए, किशोरावस्था में ये जो 3-4 तरह के विकास होते हैं वो सभी तो आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सब में होता है। लेकिन किशोरावस्था में थोड़ा सा जो है बाकी सारी अवस्था ये विकास जो है थोड़ा बोल सकते हो ना कि एकदम पीक पॉइंट पे रहता है। चाहे मानसिक विकास हो जाए, सामाजिक विकास हो जाए, नैतिक विकास हो जाए, संवेगात्मक विकास हो जाए, ये सभी के सभी विकास। तो आज मैं आप लोग को 2 विकास बताऊंगी क्योंकि एक ही दिन में सारा बताना थोड़ा ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है 2 विकास को पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मानसिक विकास जो आपका क्वेश्चन खुद का था ही, और दूसरा सामाजिक विकास भी हम देखेंगे। और मैं ये जो है पॉइंट्स में लेकर आई हूँ जिससे कि आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो। 10-10 पॉइंट है, अगर 5-6 पॉइंट भी अगर आप लोग लर्न करते हो तो बहुत है। ठीक है, क्योंकि एक ये अकेला क्वेश्चन नहीं आता, इसमें यही आएगा संवेगात्मक ये किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में मानसिक विकास के बारे में बताइए। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में बताइए, संवेगात्मक विकास के बारे में बताइए, नैतिक विकास के बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आता है। तो इसमें किशोरावस्था क्या है या फिर क्या समझते हैं ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आपको 5 से 6 पॉइंट भी आप लिखते हो तो हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। जैसे आप जानते हो यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, सारे टॉपिक क्लियर किए जाते हैं, स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे तो जब ये वीडियो अपलोड किया जाएगा या क्लासेस लाइव लिए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, स्टार्ट करें। मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। सबसे पहले तो आपको किशोरावस्था को समझना होगा कि ये क्या है। तो मानव के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें से ये तीसरा ऐसा अवस्था है जो आपके बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड को और आपके एडल्टहुड को जो है कनेक्ट करता है। ये उसके लिए ब्रिज का काम करता है। मतलब कि अब ये जो बाल्य अवस्था है, जो चाइल्डहुड है आपका, वो आपका खत्म, और आपका जो है एडल्टहुड, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये किशोरावस्था फिल करता है। और दोनों एक दूसरे से काफी अलग। एक तो एकदम बचपना जिसमें कि ज्यादा नॉलेज नहीं, ज्यादा सेंस नहीं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, और एक ऐसी अवस्था है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेंस है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट अवस्थाओं को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है वो हमारा किशोरावस्था है। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो इसमें आनी ही है क्योंकि चेंज यहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए इस अवस्था में जो है बच्चे के सभी विकास में जो है चेंजेस आते हैं। सभी विकास में कहने का क्या मतलब है, मतलब बच्चे के शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे के मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास होता है मोरल डेवलपमेंट। इन 5 तरीके से जो है बच्चे में चेंज आता है। ठीक है, तो ये चेंजेस आना लाजमी है क्योंकि इसके बाद बच्चा जो है एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनने वाला होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा बुकीज लैंग्वेज में चलते हैं, किस तरह से ये दिमाग को हमारे प्रभावित करता है। मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस या किशोरावस्था 13 साल से प्रारंभ होकर के, ये एज जरूर याद रखिएगा, 13 ईयर्स से स्टार्ट होकर 19 to 20 ईयर्स तक रहता है, चलती है। इस अवस्था में लड़कों एवं लड़कियों की मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी का विकास अपनी चरम सीमा पर, चरम सीमा वही पीक पे रहता है। हर एक विकास पीक पे रहता है। मैं ओनली मेंटल डेवलपमेंट नहीं बोलूंगी, सभी विकास जो है इस अवस्था में पीक पे रहता है क्योंकि उसके बाद कन्वर्ट होके एडल्ट में बनना है उसको, तो वो पीक पे तो रहेगा ही। ठीक है, ओके, मनोवैज्ञानिकों का आम मत है कि इस अवस्था के अंत तक लड़कों एवं लड़कियों की मानसिक क्षमता का विकास अधिकतम हो जाता है और जीवन के बाद के वर्षों में इस मानसिक क्षमता का मात्र सुदृढ़ीकरण यानी कि कंसोलिडेशन होता है। इस अवस्था में किशोरों तथा किशोरियों की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट
अधिक विस्तृत हो जाती है। इन अभिरुचियों में सामाजिक अभिरुचि यानी सोशल इंटरेस्ट तथा शैक्षणिक अभिरुचि एजुकेशनल इंटरेस्ट का महत्व शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन लोगों का मानसिक विकास तो हो ही जाता है, मानसिक विकास फुल चरम सीमा पे इसका हो जाता है। उसके बाद के एज में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो विकास हो चुका है वही जो है आप बोल सकते हो कि अपना शेप ले रहा होता है। विकास तो हो चुका था लेकिन शेप लेता है। अब इसमें जो है बच्चों के इंटरेस्ट, खास करके सामाजिक इंटरेस्ट यानी कि सोशल इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट का ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज में का मतलब ये, सामाजिक इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि बच्चे ये चूज करते हैं कि उनको किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है, थोड़े से स्टबर्न होते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एजुकेशनल इंटरेस्ट होता है, जिसमें अगर सही करियर चूज करते हैं, सही लाइन पे रहते हैं तो उनका करियर बन जाता है, ऑफ कोर्स एजुकेशनल। तो इस तरह से ये दोनों जो इंटरेस्ट है बच्चों के, वो काफी मायने रखता है और काफी हद तक एक इंसान के सक्सेसफुल होने का जो है रीजन बनता है। अब हम पॉइंट्स में चलेंगे, जैसे कि ये सब इंट्रोडक्शन है। अब चाहो तो इंट्रो इतना लंबा दो, अदरवाइज 2 लाइन में बोल के खत्म करो कि किशोरावस्था में बच्चों के मानसिक विकास चरम सीमा पे रहती है, पिक पॉइंट पे रहती है, और वो इस प्रकार है। और उसके बाद से हम लिखेंगे कि किस तरह की मानसिक विकास होते हैं, वो हम पॉइंट में डील कर देंगे। ये एक्सप्लेनेशन, ये जो है आपका, ये आप लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप इतना दे या फिर थोड़ा सा भी दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहला फॉर्मल ऑपरेशन इन थिंकिंग, ये हम देखेंगे। पियाजे की थ्योरी अगर आप लोगों को याद हो तो पियाजे ने अपने जो स्टेजेस है उसमें फॉर्मल थिंकिंग के बारे में, फॉर्मल ऑपरेशन के बारे में भी बताया है। ठीक है, ये क्या है इसको हम समझते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास की एक विशेषता यह है कि इसमें किशोर काल्पनिक रूप से किसी वस्तु या घटना के बारे में चिंतन कर लेता है। अब ऐसा करने के लिए उसके सामने वस्तु का होना या घटना का घटित होना अनिवार्य नहीं है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक होता है और सभी तरह की औपचारिक संक्रिया यानी कि फॉर्मल ऑपरेशंस की मदद से वे विभिन्न तरह का विश्लेषण एनालिसिस कर सकने में समर्थ होते हैं। अब वे किसी समस्या के समाधान में अपनी चिंतन प्रक्रिया को इतना तार्किक एंड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक बना कर रखते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने में कम से कम कठिनाई होती है। अब सबसे पहले तो समझिए कि फॉर्मल ऑपरेशन है क्या। देखिए, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, राइट है, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम है उसके तह तक जाना पड़ता है, उसके रीजन तक जाना पड़ता है कि आखिर में वो समस्या क्यों है, कैसे है, किस वजह से है। करते हैं ऐसा। हम इस एज में, किशोरावस्था में बच्चों के मानसिक विकास में एक नया चीज डेवलप होता है। ये बाल्यावस्था में नहीं रहता है, चाइल्डहुड में नहीं रहता है। ये नया चीज क्या है, इसको हम बोलते हैं चिंतन संक्रिया, या फिर आप इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल जो है थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है इंग्लिश में थोड़ा सा लंबा वर्ड आपको लगेगा, ऐसे आप ये सोच सकते हो इमेजिनरी थिंकिंग। ठीक है, इमेजिनरी थिंकिंग जो कि जरूरी होता है किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्टली अगर इसका मीनिंग मैं बताऊं इंग्लिश में तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग ही है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब होता है हम किसी भी समस्या को के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास घटना सामने हुई है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ फिर उसके बाद इसका मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। मान लीजिए कि आप जो है आप कहीं पे गए, चोरी हुआ है। ठीक है, चोरी हो गया है, आपको पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई, यही मान लीजिए। अब चोरी हो गई है, आप वहां थे तो नहीं चोरी के समय, ठीक है, लेकिन चोरी हुई है। आप आते हैं, सामान देखते हैं, बिखरा हुआ है, ये गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है, तो सारी चीजों को जोड़ करके आप ये सोचने लगते हैं ना कि अच्छा दरवाजा नहीं खुला है, खिड़की का दरवाजा खुला है, इट मीन्स कि वो बंदा खिड़की से या बंदी खिड़की से आई थी, सामान निकाला गया है, ये लिया गया, वो लिया गया, नहीं चोरी करने से आया था। फिर आप इमेजिनरी अपना जो थिंकिंग है वो उस समय चोरी जब हुआ एग्जैक्टली आप थे नहीं, लेकिन आप फिर भी अपने दिमाग में जो आपकी चिंतन क्रिया है वो चलने लगती है और वो फिर आपको एक इमेजिनरी जो है सॉल्यूशन देती है।
हो सकता है वो रॉन्ग हो सकता है वो राइट हो। पॉइंट्स जो आपको सामने सामने मिल रहे हैं उसको कलेक्ट करके, वो डेटा को कलेक्ट करके जो है आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये डेवलपमेंट बच्चे का होता है किशोरावस्था में। ये किशोरावस्था की बहुत बड़ी देन है बच्चों के लिए, और ये सभी बच्चों में होता है। कौन कितना यूज कर पा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन होता सभी में। इसी को हम बोलते हैं चिंतन में औपचारिक संक्रियाएं। यही बात पाइगेट ने भी बताई थी अपनी थ्योरी में कि इस फोर्थ स्टेज जो उसका होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन होता है। इसमें बच्चे जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मीन्स हर लिहाज से जो है इस टाइम में, इस स्टेज में बच्चे का मानसिक विकास उच्चतम स्तर पे होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में आप सोचोगे कि ये क्या रहता है? ऑफ कोर्स रहता है, बिल्कुल रहता है। इस अवस्था में किशोरों का मानसिक विकास इस स्तर का हो जाता है कि उनमें एकाग्रचित्त होने की क्षमता यानी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट बढ़ जाती है। अब हम करेंगे नहीं, हम बोलेंगे अच्छा मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अगर बोले तो किशोरावस्था में ही कंसंट्रेशन का हमें फोकस जो करना होता है वो आता है। बाल्यावस्था में तो मन चंचल होता है, चाइल्डहुड में तो चंचल होता है, इधर भटकता उधर, लेकिन किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है भाई, मानसिक विकास में क्या चेंजेस हमारा लाया जाता है वो हम देखें। इसमें होता है तथ्यों को सामान्यकरण करने की क्षमता, एबिलिटी टू जनरलाइज फैक्ट्स, जो चोरी वाला मैं आपको एग्जांपल दी थी। तो ये आप में एबिलिटी आ जाती है कि फैक्ट्स को समझे और उसको हम उसके बारे में सोचे। जैसे किशोरावस्था में मानसिक विकास का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि किशोर में समस्या समाधान से प्राप्त तथ्यों को सामान्यीकरण करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। समस्या समाधान में वो जिन नियमों को सीखता है उसके सहारे अन्य दूसरी समस्याओं का भी समाधान आसानी से करता है। और कहने का तात्पर्य है कि किशोरावस्था में किशोर में अमूर्त ढंग से सामान्यीकरण करने की क्षमता होती है। ये वही है कि आप अपने फैक्ट्स और पॉइंट्स देख करके उसका सॉल्यूशन निकालना सीखते हो, अपने समस्याओं का समाधान, एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाल रहे हो उसी से आप दूसरे समस्या, दूसरे प्रॉब्लम का भी कर सकते हो। तो ये होता है जनरलाइज करना, और ये चीजें जो है आप में डेवलप होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये क्या हुआ, इसका मतलब है कम्युनिकेट करने की। हम दूसरों से जो है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग लॉजिकली पॉइंट के साथ, अपने तथ्यों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो ये क्षमता, ये एबिलिटी बढ़ती है। फिफ्थ नंबर है समझ एवं पकड़ की क्षमता में वृद्धि। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। हर चीज को हमें समझने के लिए हमारा एक दृष्टिकोण होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, उसमें हम कठिन से कठिन चीजों को समझने लगते हैं। तो ये चीजें होती है। देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिक्स नंबर है निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अपना डिसीजन लेने के लिए आप रेडी हो जाते हो, आप पूरे पॉइंट्स को, सभी चीजों को सोच करके सही निर्णय, सही डिसीजन ले सकते हो। ये अलग बात है कि बाकी लोग जो है आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं, उन लोगों के लिए अभी भी आप बच्चे ही रहते हो। मेमोरी पावर का विकास होता है कंपेयर टू अदर स्टेजेस। इसमें जो है मेमोरी पावर थोड़ा ज्यादा शार्प रहता है, तेज रहता है। नैतिक संप्रत्यों की समझ, अंडरस्टैंडिंग मोरल कॉन्सेप्ट का विकास तो चाइल्डहुड में बहुत ही कम रहता है। वो तो रहता है अकॉर्डिंग टू समाज या सोसाइटी। एक्चुअली में मोरल डेवलपमेंट अगर बोला जाए तो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से क्या गलत है क्या सही है, अपने पॉइंट्स के आधार पे जो है निकाल पाते हैं, तो मोरल डेवलपमेंट होता है। 9th नंबर है समस्याओं को अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता होती है। वही प्रॉब्लम सॉल्विंग आप में जो है वो चेंज होता है। तो ये हो गया। 10th नंबर है बाहरी दुनिया के प्रमुख व्यक्तित्व परिस्थितियों के साथ तादात्म्य, यानी कि उनके साथ जो है आप अच्छे से
पर्सनालिटी, जो फेमस पर्सनालिटी है, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हो, उनके सिचुएशन को समझ पाते हो। तो इसमें से मैं बोल ही रही थी 10 नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5-6 तो जरूर, 6 तो जरूर कर लीजिएगा, वो उतना सफिशियंट रहेगा मानसिक विकास के लिए। अभी आ जाते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो देखिए यही आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद से इसमें मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है, डील आप 1 से 2 लाइन में अपने से कर दीजिएगा। सबसे पहले तो सामाजिक विकास में हम बात करें तो किशोरावस्था में बच्चों को जो है ग्रुप बनाना, अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप दैट मीन्स अपने एज ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद आता है। फैमिली से या फिर अपने पेरेंट्स से, जितने भी एल्डर्स रहते हैं उनसे उनका आर्ग्यूमेंट होते रहता है, उनकी थिंकिंग जो है मैच नहीं करती है। अपने समूह में अपने फ्रेंड्स के साथ रहना उनको ज़्यादा पसंद आता है, तो ये होता है। दूसरा होता है फ्रेंडशिप, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का विकास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बना पाते हैं और इसमें बनाना अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है। समूह के प्रति भक्ति, यस, जो अपने फ्रेंड सर्कल होते हैं उनके लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। ये चीज एडल्टहुड में जाके हल्का हल्का खत्म हो जाता है, ये आप रियल लाइफ से मैच कर लीजिएगा। जब हम टीन एज में रहते हैं तो यस हमारा फ्रेंड है, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं रहने के लिए तो भी रहेंगे, नहीं हमारा ग्रुप है, ये है वो है, सब करेंगे। जैसे ही एडल्टहुड में आएंगे, जॉब करने लगे, ये करने लगे, सब फ्रेंडशिप चली जाती है। बहुत लोगों की रहती है, मैं नहीं बोलती, लेकिन फिर भी उस तरह की फ्रेंडशिप नहीं रह पाती है ड्यू टू टाइम या फिर अपनी आप बिजी रहते हो उसकी वजह से, लेकिन ऐसा होता है, ये फैक्ट है। तो किशोरावस्था में लेकिन जो फ्रेंडशिप रहती है वो पीक पे रहती है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार रहता है, ये सारी चीज़ें। 4th नंबर है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन डेवलप तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ नियमों को हम समझते हैं, उसके साथ डील करते हैं। सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी, सोसाइटी को लेकर के मैच्योरिटी आती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके प्रति हम जागरूक होते हैं। विद्रोह की भावना, यस, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट भी होता है, ये सोसाइटी के लिए ही होता है। सोसाइटी में कुछ ऐसे नियम बनाए हुए रहते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन के साथ लगाया जाता है, तो उसकी वजह से वो फीलिंग्स जो है उनके अंदर से डेवलप होती है और वो रिवॉल्ट में, विद्रोह में, उस नियम के विद्रोह में जो है वो बाहर निकलती है। इंटरेस्ट इन सिलेक्शन ऑफ वेकेशन, व्यवसाय में चयन, ये हम दिखाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है अपने थॉट के अकॉर्डिंग। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी होती है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है, कुछ जो मन में है वो बोलने की, ज़्यादा दबा कोई नहीं सकता है, जैसे कि बचपन में दबाया जाता है, छोटे बच्चों को दबाया जाता है, लेकिन ये टीनेज वाले बच्चों को नहीं दबाया जा सकता है, जितना आप दबाओगे उतना ही वो फटेंगे फिर। राजनीतिक दलों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यस, इन सारे बच्चों को बोला जाता है, टीनेज के बच्चे को बहकाना इजी होता है, तो कभी कभी गलत संपर्क में आ जाने की वजह से वो गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स हो गए आपके सोशल डेवलपमेंट में, और इसके पहले वाला आपका हो गया मेंटल डेवलपमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। और कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि हम करें इस 4 बजे क्लास में, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।